पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का आज सुबह सुबह किशनगंज आगमन हुआ। किशनगंज रेलवे स्टेशन में पप्पू यादव ने कुछ वक्त बिताया। पप्पू यादव जब किशनगंज रेलवे स्टेशन आए तो उनके कई समर्थक भी वहां पर जुट गए और उनके साथ साथ रहे। जिला परिषद नासिक नादिर इम्तियाज नसर के साथ साथ कई समर्थक उनके साथ देखे गए। आप बताते चले, किशनगंज से हावड़ा जाने के लिए पप्पू यादव किशनगंज के रेलवे स्टेशन पर रुके और इस दरमियान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। पप्पू यादव जब किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें कुछ यात्री बेसुध मिले जो नशा गिरोह के शिकार हुए थे। उन्हें नशा दे दिया गया था। उन लोगों से पप्पू यादव ने मुलाकात की और उन्हें निजी तौर पर कुछ मदद भी पहुंचाई और बड़े अधिकारी को इसकी सूचना भी दिया। पप्पू यादव ने किशनगंज रेलवे स्टेशन की कुछ कमी बेसियों पर भी किशनगंज रेलवे स्टेशन की कमियों पर भी बात की और जो संबंधित पदाधिकारी थे उन तक टेलीफोन में सूचना भी दिया। इस दरमियान पप्पू यादव रेलवे स्टेशन पर आए हुए आमजनों से मुलाकात की। वहां पर एक व्यक्ति उन्हें ऐसे मिले जो रोटी खा रहा था। उनकी रोटी को पप्पू यादव ने अपने हाथों में लिया और उसे खाने का काम किया। यात्रियों की जो सुविधा है असुविधाओं पर भी पप्पू यादव ने बात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ दिया। बांग्लादेश की नीति पर भी सरकार को कोसा। पप्पू यादव से जब पूछा गया कि बिहार विशेष राज्य को लेकर क्या किया जाए तो इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार की एक आदत सी बन गई है, वो हर बात में नेहरू गांधी को बदनाम कर रहे हैं। आखिर कब तक नेहरू गांधी के सिर पे वो ठीक राह फोड़ते रहेंगे और अपने आप को बचाते रहेंगे। आगे पप्पू यादव ने क्या कहा इसे आप खुद ही अपनी जुबानी सुनिए। वीडियो में अंत तक बने रहे। और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जो बातें कही, हम चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहकर आप तमाम तर चीजों को सुनने का काम करें। हम एक बार फिर बताते चले, जब पप्पू यादव किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे तो कुछ लोग नशे की रानी का जो शिकार हो गए थे उनसे पप्पू यादव ने मिला और उन्हें निजी तौर पर उन्होंने मदद भी की और रेलवे के अधिकारियों पैसे वालों के लिए कानून उसकी जागीर है। कानून को वो कुछ समझते ही नहीं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्तान। लोग कपड़े धोने जाएंगे, थाली उठाने जाएंगे, 2 करोड़ की घड़ी लेने जाएंगे, तो इस देश का क्या होगा। और अब बांग्लादेश के टापू पर अमेरिका अपनी एक बड़ा विराट फौज खड़ा कर, सैया भेल कुतवाल तो अब डर काहेगा। और भारत का जो हालात है, गरीबी का, इंडेक्स का, इकोनॉमी का, रोजगार का, उससे तो कई अरब गुना तय बांग्लादेश अच्छा है। बीजेपी वाले और लालू यादव जी, बिहार का बंटवारा में दोनों आदमी की भूमिका रही। बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। भारत के मियाँ से आपको बड़ा कष्ट, एसटी से एससी से बड़ा दिक्कत, शेख हसीना जी से बड़ा मोहब्बत। मखान सबसे ज्यादा होता है, काम ही नहीं करते। मक्का होता है, काम ही नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध हमारे यहाँ होता है और हम उस पर काम ही नहीं करते। विशेष राज्य की बात भाजपा के नरेंद्र मोदी ने ही गांधी मैदान में कहा था। सेबी चीफ अदानी को बचाने का कोशिश नहीं कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ही बचाने की कोशिश 24 घंटा करते हैं। सैया भेल कुतवाल तो अब डर काहेगा। पैसे वालों के लिए कानून उसकी जागीर है। कानून को वो कुछ समझते ही नहीं है। और पैसे वालों के लिए कानून बिकता भी है। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्तान क्या हो। ये जो परिस्थिति है पूरे देश की, आज अदानी या अंबानी की शादी ब्याह में उसके नेता लोग कपड़े धोने जाएंगे, थाली उठाने जाएंगे, 2 करोड़ की घड़ी लेने जाएंगे, तो इस देश का क्या होगा। गरीब और आम आदमी के यहाँ कोई शादी ब्याह में कहाँ जाता है, या उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है किसी।
तो इसीलिए आज परिस्थिति बहुत ज्यादा, इस देश की इकोनॉमी खराब हो चुकी है। आम आदमी हिंदू मुसलमान में लगा दिए गए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में लगा दिए गए हैं। नहीं तो नीट्स का इतना बड़ा हर साल एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है, उस पर कोई गंभीरता से देखा नहीं जाता, कोई क्रांति नहीं होती है। अभी ST/SC के क्रीमिलेयर के मामले को लेकर के कोई एक लाइन बोला तक निडर से। भाई आप कैसे क्रीमिलेयर ST/SC में लगाओगे? OBC में आपने पहले ही लगा दिया, अब ST/SC के बीच झगड़ा। पहले तो आप उसकी इकोनॉमी को देखोगे ना यार। 1.3% भी उसका एजुकेशन ग्रोथ नहीं है, उसकी इकोनॉमी नहीं है। मंडल कमीशन के बाद कितना उसको फायदा मिला या नहीं मिला, जनरल को क्या मिला, इस पर कोई मूल्यांकन नहीं हुई। तो अब कोई चीज पीक पर जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा होगा 3 विधानसभा का चुनाव है तो हिंदू मियाँ का सेंटीमेंट पैदा कर। अब बांग्लादेश कितनी बड़ी घटना है, आप हमको बताइए। आपको भारत के मियाँ से आपको बड़ा कष्ट, ST से SC से बड़ा दिक्कत, और शेख हसीना जी से बड़ा मोहब्बत। सारा पैसा आप उठा करके बांग्लादेश तो भारत की इकोनॉमी से ज्यादा सस्टेनेबल है ना भाई। और भारत का जो हालात है, गरीबी का, इंडेक्स का, इकोनॉमी का, रोजगार का, उससे तो कई अरब गुना बांग्लादेश अच्छा है। बांग्लादेश की बैंकिंग सिस्टम। लेकिन आज बांग्लादेश हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है, वो भी चाइना के हाथ में हमने कठपुतली बना दी, और अमेरिका ने इंटरनल झगड़े लगा दिया। ये कोई स्टूडेंट का आंदोलन या आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई थोड़ी थी। वहां किस बात का लड़ाई होगा? देखिए, बड़ी विचित्र पॉलिसी है यहाँ की। मीडिया ने क्या की कि बांग्लादेश के यूथ आरक्षण के खिलाफ सड़क पर है, आप आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं। भैया जाति जनगणना का डिमांड कर रहे हैं। ये हमेशा यहाँ का चैनल बाइफरकेट करता रहता है। तो बांग्लादेश में आज हमें याद आता है इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग करके एक आजादी के पहले से लेकर के जो हालात थे, उसको भारत के लिए एक बेहतर दोस्त बनाया। और बांग्लादेश आज वहां के लोगों को हमने अपने पॉलिसी के कारण दुश्मन बना लिया। चाइना के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। नेपाल दुश्मन हमारा, पाकिस्तान दुश्मन, श्रीलंका की वही हाल, वियतनाम को वही हाल, बांग्लादेश चला गया। और अब बांग्लादेश के टापू पर अमेरिका अपनी एक बड़ा विराट फौज खड़ा करे, और वहीं से वो चाइना, इंडिया सबको देखेगा। तो इस झगड़े के पीछे तो अमेरिका की भूमिका है। अमेरिका ने बांग्लादेश और बाकी भारत के रिश्तों को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। चाइना तो मजे ले रहा है, पाकिस्तान मजे ले रहा है, और हमारा एक दोस्त चला गया। तो हम तो पड़ोसियों को भी नहीं बना के रख पाए, और ना ही अपने लोगों को हमने हिफाजत कर पाई वहां, और ना ही हम बॉर्डर हिफाजत कर पाते हैं, ना हम अपने लोगों की हिफाजत। भारे बा हिंदू हिंदू, आंख में जरा सा भी शर्म और लिया है तो आप फोर्स भेजिए, फौज भेजिए, सो आप करेंगे नहीं। तो इसीलिए जैसे ही भारत की इकोनॉमी, अदानी अंबानी का सवाल आएगा, फिर कोई नया घटना, कोई नया शगुफा होगा। विशेष राज्य का दर्जा जो है, अब ये भाजपा का कहना है, ये तत्कालीन केंद्र सरकार, कांग्रेस जिम्मेदार है, लालू यादव जिम्मेदार है। कुछ पॉलिसी बनाई गई, उस पर बिहार खड़ा नहीं उतर रहा। अच्छा, एक बात बताइए,
बच्चा होगा उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। कि नेहरू जी कब तक चलेंगे? नेहरू जी ने तो वर्ल्ड को दिया, वर्ल्ड क्लास को दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ये जो हाथ में आपके कंप्यूटर है ये राजीव गांधी ने दिया। ये अब आप जितनी चीजें नीचे से ऊपर देखोगे आप उसमें आपको पता चल जाएगा। विशेष राज सबसे बड़ी बात क्या है इसको आप समझिए। ये जो विशेष राज है ना, यह इकोनॉमिकल सर्वे के बाद बिहार की जो गरीबी है, अब बिहार की जो आर्थिक सामाजिक संरचना है, कोई आज से ये डिमांड नहीं है। बीजेपी वाले और लालू यादव जी, बिहार का बंटवारा में दोनों आदमी की भूमिका रही। बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बिहार का बंटवारा हुआ तो विशेष पैकेज मांगा गया, अलग अलग मुद्दे पर हम लोगों ने मांगा। बंद पड़े फैक्ट्री पर मांगा, हम लोगों ने नई फैक्ट्री को रिहेबिलिटेशन के लिए मांगा, 1 रुपया नहीं दिया। 1.25 लाख 1,000 करोड़ की बात इन्होंने आरा में की, नहीं दिया। विशेष राज की बात भाजपा के नरेंद्र मोदी ने ही गांधी मैदान में कहा था कि आप हमारी सरकार बना दो, हम आपको विशेष राज देंगे। 1 बार नहीं 3 बार। फिर जब पीएम बने तो इन्होंने 1.25 लाख 1,000 करोड़ की घोषणा की। फिर जब बाढ़ में आए तो 5,000 करोड़ की घोषणा की उसने नीतीश के साथ। हम लोगों ने देखिए नदी जोड़ने की बात थी वो नहीं हुआ, स्मार्ट सिटी की बात थी वो नहीं हुआ, बंद पड़े फैक्ट्री की बात थी वो नहीं हुआ, हाई डैम बनाने की बात थी, 40,000 लगभग मेगावाट बिजली उत्पादन करके नेपाल को भी देना था और सरप्लस बिजली हमको भी जरूरत थी, हम बाहर से नहीं खरीदते। तो हाई डैम पर हमने कोसी ब्रिज, हाई डैम जो है कोसी पर जो बनाने की थी वो नहीं हुआ। हमने नेपाल से आज तक बातचीत नहीं की। तो भैया हर चीजों में उल्टा बोलते रहना, वो तो मैं कुछ नहीं उस पर कह सकता। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार को अलग अलग जोन बना के, जैसे कोसी सीमांचल है जहां पर लगभग 12-13 नदियां, सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री यहीं होगी, सबसे ज्यादा डेयरी यहीं पर होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध हमारे यहाँ होता है और हम उस पर काम ही नहीं करते हैं। मखान सबसे ज्यादा होता है, काम ही नहीं करते हैं। मक्का होता है, काम ही नहीं करते हैं। किशनगंज में सौंपी, कटहल, अनानास की खेती होती है, उसका हम बाजार नहीं दे पाते, उसको हम बहुत तवज्जो नहीं दे पा रहे। अब किशनगंज, अररिया, इस इलाके की गरीबी को देख लीजिए, हालात आप देख लीजिए। हमने तो आपको रोटी दिखाई और भुजिया दिखाई कि आदमी कैसे जीता है, इसको आप समझिए। पर कैपिटा इनकम क्या है? तो अब इससे ज्यादा मापदंड किसको चाहिए? विशेष राज। तो इसीलिए मगध को आप पानी के लिए विशेष पैकेज दे दीजिए और कोसी मिथिला सीमांचल को आप 2.25 करोड़ मजदूर यहां से पलायन करता है लगभग इस इलाके से, उसको रोकने के लिए आप 10 मखान मक्के पर फैक्ट्री कर दीजिए। आप बढ़ावा दीजिए पशुपालन को, तो पशुपालन को भी बढ़ावा नहीं देंगे, कुछ को नहीं देंगे और उल्टे गाली देंगे। तो बिल्कुल बकवास बातें हैं। विशेष राज तो हर परिस्थिति में 14 करोड़ बिहारियों का ये जिंदगी से जुड़ा है, लाइफ लाइन है, इसको आप अलग नहीं कर सकते।